देखो भाई, आज मैं बताऊंगा तुम्हें प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। मतलब कोई लेडीज़ गर्भवती हैं, उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है तो वो कैसे पढ़ी जा सकती है, क्या 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 समझ सकते हैं उसमें। ठीक है। पर प्रेगनेंसी में कई टाइप की रिपोर्ट रहती हैं। अब मैं तुम्हें ऐसे मान के चलो, 4 महीने पूरे हो गए, 5वें महीने का बच्चा है तो उस रिपोर्ट के बारे में बताऊँगा मैं। ठीक है। जो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो, उन्हें तो सब पता ही है। जो आम लोग हैं उन्हें, उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे देखो, इसमें सबसे पहले मरीज का नाम है, ये पेशेंट नेम गुड्डन बानो। यह तारीख है 15 अक्टूबर 2022। ये है रेफर्ड बाई, मतलब इस मरीज को किसने भेजा, डॉक्टर सेल्फ, मतलब खुद आए हैं कराने। एज 22 है। इन्वेस्टिगेशन यूएस फीटल वेलबींग, मतलब कि इनका बच्चा ठीक है या नहीं है उसके लिए कराना आई है। ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या क्या ऑब्जर्व करा है डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में, आप देख लो। सबसे पहले एलएमपी, मतलब इन बहन जी को एमसी की तारीख क्या कब हुई थी, तो इनके 14 तारीख 6 महीने 2022 को। ठीक है, मतलब 14 जून को। अब यहाँ पर एवरेज यूएसजी एज, मतलब अल्ट्रासाउंड के हिसाब से बच्चा कितने दिन का है, 17 वीक 5 दिन का आया। ठीक है, मतलब कि 4 महीना पूरे हो गए इनके, 5वां महीना चल पड़ा। ठीक, 4 महीना 12 दिन मान के चलो, वीक्स में बताती है मशीन। ठीक है, ऐसे नहीं बताती कि 5 महीना का 8 महीना का, वीक्स बता देगी, उसके हिसाब से तुम्हें जोड़ के बताना कि कितने दिन का अपने हिसाब से। फिर इसमें आ गया EDD बाई LMP। इसका मतलब EDD का मतलब ये एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ये जो इनकी MC की तारीख है उसके हिसाब से जो इनकी डिलीवरी डेट होनी चाहिए वो 21 तारीख 3रा महीने 2023 होनी चाहिए, मतलब 21 मार्च को इनका बच्चा होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे EDD बाई USG, मतलब जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बच्चा कब होना चाहिए, 20 तारीख 3रा महीना 2023 को होना चाहिए। आगे प्लस माइनस के आगे 14 डेज लिखी, 14 डेज, मतलब इसमें 14 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और जैसे तारीख दे रखी है 20 तारीख 3रा महीना, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इससे 14 दिन पहले हो जाए या 14 दिन बाद में ही हो जाए बच्चा, ऐसे रिपोर्ट में लिख के दिया। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ ए सिंगल लाइव फीटस सीन, मतलब कि एक का मतलब एक, सिंगल का मतलब एक ही, इसका मतलब एक अकेला बच्चा है वो जिंदा है। यूटेरा मतलब बच्चेदानी में, सीफेलिक का मतलब सीधा है। प्रेजेंटेशन का मतलब स्थिति इसकी, मतलब जो बच्चा है वो सीधा है अल्ट्रासाउंड के टाइम में, यहाँ पर लिखा बाद में एट द टाइम ऑफ स्कैन। फिर दूसरी लाइन है प्लेसेंटा लैटेरल एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब है कि बच्चेदानी के मेनली दो वो रहती हैं वाल। प्लेसेंटा कौन सी वाल में, एंटीरियर वाल में या पोस्टीरियर वाल में, तो इस इनका जो प्लेसेंटा वो एंटीरियर वाल में, मतलब बच्चेदानी के किस भाग में है तो उस भाग के बारे में लिखो कि एंटीरियर भाग में। ठीक है, प्लेसेंटा कुछ और नहीं है, तो एक मांस को एक वो रहता है ढीम टाइप का, आप उसको लोकल भाषा में अलग अलग बोलते हैं, कोई खराई बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से प्लेसेंटा बोलते हैं, ये ध्यान रखो। इज लोकेशन, मैंने बताया नहीं कि बच्चेदानी में लोकेशन किस जगह है उसको बताते हैं। विद ग्रेड 1 मैच्योरिटी, मतलब कि वो ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं है, ग्रेड 1 मैच्योर में है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि अभी इसको प्लेसेंटा निकाल कर देखा जाए और उसको हाथ से टच करके देखोगे तो काफ़ी सॉफ्ट टाइप का दिखाई देगा, इसका मतलब वो एक ग्रेड का प्लेसेंटा। ठीक है, नोट एंडिंग लो, नोट एंडिंग लो का मतलब कि बच्चेदानी के मुंह की तरफ को नहीं लटका हुआ है, ये उसके आसपास नहीं। फिर यहाँ पे है, ये अगली लाइन है, लिक्वर एडुकेट फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब जो बच्चे के चारों तरफ पानी भरा रहता है वो नॉर्मल है। एडुकेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में है, जितना होना चाहिए, जितनी उम्र है बच्चे की, मतलब 17 वीक के हिसाब से नॉर्मल है। BPD का मतलब मैंने ये वीडियो बनाई थी, बाईपेरेटल डायामीटर, मतलब बच्चे के सर को दो भागों में से बांट दो तो उसको 40 mm है। HC हेड सरकम्फ्रेंस, मतलब बच्चे के गोल गोल सिर को चारों तरफ से नापोगे तो उसकी 147 है। जैसे कि मैं तुम्हें ऐसे बताऊँ, ऐसे गोल गोल हेड सरकम्फ्रेंस। ठीक है, AC एब्डोमेन सरकम्फ्रेंस, मतलब बच्चे को पेट को ऐसे गोल गोल नापोगे, पसली से नीचे पेशाब की थैली से ऊपर, उसके बारे में। FL जांग की हड्डी है। ठीक है, अब ये चारों चीज़ नापी है तो देखो, सिर को नाप रहे हैं तो 18 वीक का बच्चा बता रही है, और सर को गोल गोल नाप रहे हैं तो 17 वीक को बता रही है।
AC को नाप रहे हैं तो 17 वीक, FL को 17 वीक। आगे इसके प्लस माइनस 15 दिन दे रखे हैं, मतलब इसमें 15 दिन का अंतर हो सकता है। आगे इसमें डेज भी दे रखे हैं, 1 डे, 4 डेज, 6 डेज, 4 डेज। ठीक है, मतलब बच्चे के जो नापे हैं उसको मेजरमेंट है। ठीक, फीटल हार्ट रेट 144 BPM एंड रेगुलर, 144 धड़कन चले बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 144, एंड रेगुलर और मतलब कंटिन्यू चल रही है, ऐसा समझ लो। आगे है फीटल एवरेज वेट। फीटल एवरेज वेट का मतलब औसतन बच्चे का जो वजन है वो 171 ग्राम, मतलब 250 के आसपास है। इसमें 20 ग्राम कम भी हो सकता है, 20 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है। आगे है फीटल मूवमेंट्स एंड कार्डिक एक्टिविटी। फीटल मूवमेंट्स को मतलब बच्चे को जो घूमना फिरना है बच्चेदानी के अंदर वो सही है, नॉर्मल है, मतलब जितना घूमना चाहिए उतना घूम रहा। आगे कार्डिक एक्टिविटी मतलब बच्चे की दिल की धड़कन है वो भी नॉर्मल है, ये दोनों चीज़ नॉर्मल। आगे लिख रही है इसमें अभी तक पूरा अल्ट्रासाउंड ऊपर से नीचे तक पड़ा नॉर्मल है सब, लेकिन अब कुछ गड़बड़ इसमें है। देखो, ए स्मॉल हाइपो इक्विक एरिया नोटेड इन प्लेसेंटा सरफेस, मतलब प्लेसेंटा में कहीं पे एक ऐसे समझ लो एक ब्लड का वो है, पाउच टाइप का है दिखाई दे रहा है, उसका साइज है 28 × 20 mm। हीमेटोमा मतलब ब्लड इकट्ठा होगा, ऐसा समझ लो प्लेसेंटा में किसी जगह। अब विजुअलाइड कोड लूप्स आर नॉर्मल, मतलब बच्चे गले में जो कोड वगैरह कुछ नहीं, जैसे नाल बोलते हैं वो नहीं लिपटी है। इम्प्रेशन में देख लो क्या क्या, मतलब ऊपर जो पूरा अल्ट्रासाउंड करोगे उसको 2-3 लाइनों में पूरी डिटेल यहाँ पे लिख दी, ऐसे समझ लो। ठीक, यहाँ पे जो सबसे पहली लाइन थी सिंगल लाइफ फीटस सीन सीफेलिक प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ स्कैन एंड एवरेज अल्ट्रासाउंड एज 17 वीक 4 डे, मतलब कि एक बच्चा है जिंदा है, बच्चेदानी में है, वो सीधा है अल्ट्रासाउंड के स्कैन के टाइम पे, और वो 17 वीक 4 दिन का बच्चा आ रहा है। ये कहनी चाह रही है पहली लाइन। लिख कर एडुकेट फॉर जेस्टेशनल एज, जो पानी है बच्चे के चारों तरफ वो नॉर्मल है बच्चे के हिसाब से, जितने दिन का बच्चा उसके हिसाब से। प्लेसेंटा हीमेटोमा, प्लेसेंटा में ब्लड इकट्ठा है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, मतलब वैसे तो 90% मान लो, 10% नहीं भी हो सकता। ज़्यादा क्लियर कराने के लिए इन्होंने एडवाइस दे रखी लेवल 2, लेवल का मतलब लेवल 2 एक अल्ट्रासाउंड का नाम है, USG 18 वीक्स से 14 वीक्स और 24 वीक्स, मतलब कि ये कह रहे हैं कि हीमेटोमा के लिए 18 वीक से 24 वीक के बीच में एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। ठीक है, और आगे ये लिख ही रहे आई सर्टिफाइड दैट वाइल कंडक्टिंग अल्ट्रासाउंड इमेजिंग स्कैनिंग, इसमें डॉक्टर कह रहा है ये बात कि जबकि मैंने इनका अल्ट्रासाउंड करा जिस टाइम गुड्डन बानो को, आई हैव नाइदर डेडिकेटेड कुछ गलत है स्पेलिंग दिखे शायद, नोट डिस्क्लोज द सेक्स ऑफ हर फीटस एनीबॉडी इन एनी मैनर, मतलब कि ये डॉक्टर का डिक्लेरेशन है कि मैंने जब गुड्डा बानो का अल्ट्रासाउंड करा तो मैंने इनके कोई जज वगैरह नहीं करी, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा कि लड़की है लड़का क्या है, ये सब नहीं बोला मैंने। ठीक, और लेवल 2 की भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक T5 स्कैन की होती है वो रिपोर्ट भी मैं इसमें डालूंगा, तुम्हें वो समझ सकते हो उसको। और कोई भी रिपोर्ट अगर पूछनी है तो तुम मेरे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, मैं चाहे CT स्कैन की हमारे कुछ भी हो सब बता सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं वीडियो बंद करता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करे करो भी, फॉलो करे करो।